हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। अब हम देखते हैं आर डी शर्मा पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 7। इफ 10 ऑफ पी ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/बीटा होगा। क्लियर है? एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/बीटा होगा, या तो बीटा इज इक्वल टू एक 1/अल्फा होगा। ठीक है, देखते हैं। सॉल्व। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स, है ना। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा जीरो है, जो पी ऑफ एक्स दिया है उसके दो जीरो है, अल्फा एंड बीटा, है ना। नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि अल्फा अल्फा इंटू बीटा, है ना। प्रोडक्ट बात की यहां पर प्रोडक्ट की, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा ए है, ये बी है, और सी की प्लेस पर क्या है 6a। तो क्या हो जाएगा 6a, ए की प्लेस पर ये पूरा है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। ए स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है? ठीक है। बट अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो यहां हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, इसे हम इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमको, यहां पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 वन सा ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9 वन सा ए स्क्वायर प्लस 9। whenever the sign of equal is present between two rational number we have to apply cross multiplication method। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू क्या 6a वन सा 6a। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 6a पॉजिटिव इस साइड में आके हो जाएगा नेगेटिव 6a प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस, और इसको लिख सकते 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं 2 ए की प्लेस पर a और b की प्लेस पर 3। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 6 a इंटू ए वापिस है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की प्लेस पर a है और b की प्लेस पर 3 है, इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, ये पावर जब इधर जाएगी तो 0 की पावर समथिंग जो भी हो 0 ही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3। क्लियर है? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। क्लियर? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7 और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।